तो आपने आपकी मच अवेटेड इंटरनेशनल ट्रिप की पूरी प्लानिंग एग्जीक्यूट कर ली हो और आप अपने ट्रिप पे चल पड़े हो। ट्रिप बहुत ही अच्छा चल रहा है, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था उससे भी कई गुना बेटर है ये। बट कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कोई ना कोई दिन आपके साथ इंसिडेंट हो सकता है। ये मैं किसी पे विश नहीं करता हूँ, बट ये एक लाइफ का रूटीन पार्ट है। हमारे साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिन तो इंसिडेंट्स होने वाले हैं। या तो कोई और हम पे आके छोड़ दे, या तो हम ही यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर ले। जैसे कि आपका बैग चोरी हो गया या एयरलाइन ने मिसप्लेस कर दिया है, आपका जो है पासपोर्ट गुम गया है, या कोई बैग आपका छीन के चला गया जिसमें आपका पैसा और पासपोर्ट सारी डॉक्यूमेंटेशन थी। यही नहीं तो आपके साथ वर्स्ट के सिनारियो कुछ हो गया, आपकी तबीयत खराब हो गई, या कोई इंसिडेंट हो गया आपके साथ वहां पे जिसकी वजह से आपको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है। तो क्या करोगे? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप अब्रॉड जा रहे हो और आपके साथ कोई इमरजेंसी हो गई तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ऑफन हम जब इंडियंस कोई भी फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं ना, वी ओवरलुक द मोस्ट ऑब्वियस थिंग्स कि हमारे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। हम ऑफन ये एटीट्यूड लेके चलते हैं कि भाई जो होगा देखा जाएगा, क्या ही बड़ी बात है। यह एटीट्यूड इंडिया में चल जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग हम पहचानते हैं, लैंग्वेज जानते हैं, कोई भी चीज़ जो है एब्सोल्यूट टर्म्स में हमको प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती है। बट व्हेन यू गो अब्रॉड, करेंसी इज़ अ प्रॉब्लम, लैंग्वेज इज़ अ बैरियर, एंड बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं समझ में आती है कैन बिकम अ वेरी सीरियस इशू। एक बेसिक चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो की, जो आपको एज लाइक अ ग्राउंड रूल लेके चलना है कि आप चाहे किधर भी हो, दुनिया के कोई भी कोने में हो, आपके साथ कोई भी इंसिडेंट हो गई है ना, तो पुलिस रिपोर्ट लिखा के पूरा आपके साथ रखिए। इसकी कॉपी रखिए, डिजिटल कॉपी हो, जो भी हो, ये सारी चीज़ें रखिए क्योंकि ये आपका एक इकलौता प्रूफ है दैट इज गोइंग टू सेव यू अ लॉट ऑफ पेन एंड प्रॉबेबली मनी एज वेल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा सबसे कॉमन डर जो रहता है जब हम अब्रॉड जाते हैं कि हमारा पासपोर्ट गुम गया, चोरी हो गया या डैमेज हो गया। अभी ये तीनों सिचुएशंस काफ़ी रियल है। कोई कोई चीज़ों में कोई और कर सकता है, कोई चीज़ हमारे से भी गलती हो जाती है। तो अभी जो हो गई वो हो गई, उसके बाद करना क्या है, क्योंकि पासपोर्ट के बिना तो आप टेक्निकली एक इंडियन सिटीज़न हो वो प्रूव भी नहीं कर सकते हो फॉरेन कंट्री में। तो इस सिचुएशन में जैसे मैंने कहा, जैसे आपकी पासपोर्ट गुम जाती है तभी आपको पुलिस स्टेशन जाना है, आपको एक लॉस्ट रिपोर्ट और एक एफआईआर करवानी पड़ेगी। जस्ट एक वर्बली हाँ देख लेंगे, ढूंढ लेंगे, वो नहीं चलता है। आपको एक रिटर्न रिपोर्ट चाहिए कि आपकी पासपोर्ट गुम हो गई है, चोरी हो गई है, जो भी है। और उसके बाद आपको वो जो रिपोर्ट है लेके जाना है इंडियन एम्बेसी या इंडियन कॉन्सुलेट, जो भी वहाँ पे रहेगा उधर। और जब आप उधर जाओगे तो आपको वहाँ पे जो है वहाँ के ऑफिसर्स को आपका है ये रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, और उस बेसिस पे वो जो है आपको फर्दर डॉक्यूमेंटेशन जो है प्रोवाइड करके देंगे टू कम सेफली बैक टू इंडिया। लॉस्ट पासपोर्ट्स के केस में भी कह देता हूँ आपको जो है कभी कभी एक री इशू हो जाता है वहाँ पे, या एक इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट वो लोग दे देंगे। अभी ध्यान रखिए, ये जैसा भी है ये फ्री सर्विस नहीं है, इसकी अलग अलग जो कंट्रीज़ में है, जैसे इंडिया के प्राइजेस फिक्स्ड है उसके हिसाब से वो चार्ज करते हैं। कोई एग्जॉर्बिटेंट रेट नहीं रहता है, 3 से 5 हज़ार रुपये के बीच में ही ये रहता है। और एक चीज़ का आपको बहुत इंपॉर्टेंटली एक ध्यान रखना है कि आपकी अगर पासपोर्ट गुम जाती है तो ये इंडियन एम्बेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपकी कोई भी कंट्री की उसमें वीज़ा लगी हो, चाहे यूएस हो, शेंगन हो, जापानीज़ हो, कुछ भी हो, वो इंडियन एम्बेसी या इंडियन अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको वीज़ा करवा के दे। दैट यू विल हैव टू गो टू द इंडिविजुअल एम्बेसीज इन द फ्यूचर एंड गेट इट सॉर्टेड ऑन अ पर्सनल लेवल। ऑलराइट, तो अगर आपका कोई भी सिनारियो में आपके साथ रॉबरी हो जाती है, चोरी हो जाती है, मगिंग हो जाती है कोई भी टाइप की, तो आपको क्या करना है? पहले चीज़ तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप कहीं पे भी आज के टाइम पर जाते हो ना, आपके साथ कोई भी चोरी वाला सिचुएशन रहता है तो डोंट ट्राई टू बी अ हीरो, जस्ट give the person what they are wanting, because you never know, it could be a drug addict, could be a violent person, could be carrying any sort of a weapon, so it's not worth getting into that kind of heroics. It's only money or it's only a documentation, everything will become okay for you.
सो हैविंग सेड दैट, आपके साथ अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो जाता है, so the best case scenario is once again go to the police station, get a report and an FIR, then go ahead and start blocking all the things that you have lost. कैश अगर गया तो सैडली यू कांट डू मच अबाउट इट. इफ दे फाइंड इट, यू विल गेट इट बैक. पासपोर्ट सब मैंने कवर कर लिया. सो अगर आपका वॉलेट में कार्ड्स वगैरह है तो वो सारी चीज़ें आपको ब्लॉक करने शुरू करना पड़ेगा, आइदर फ्रॉम योर बैंकिंग पोर्टल और यू माइट हैव टू कॉल द बैंक एंड गेट इट डन एज सून एज यू कैन, बिकॉज बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में जो कार्ड है उनके सिस्टम में OTP मांगता नहीं है या पिन मांगता नहीं है. द ट्रांजैक्शंस जस्ट गो थ्रू, सो यू हैव टू मूव रियली क्विकली व्हेन समथिंग लाइक दैट happens with you. ओके, फ़ोन चोरी. अभी ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है. बहुत सारे लोग जो अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं उनके साथ फ़ोन चोरी होने का तो काफ़ी आपके साथ सिनारियोज होता भी है. या तो आपके साथ घूम भी गया, क्यों, तो वो भी हो सकता है. मैंने जैसे एक बार श्रीलंका गया था तो मेरी बैग से मेरा फ़ोन कहीं गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला. बट बिकॉज ऑफ दिस वन फीचर it will help you a lot if you know what to do. So basically अगर आपकी फ़ोन चोरी हो जाती है, once again FIR करा लो, वो सबसे सिंपलेस्ट थिंग है. उसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि जैसे आपकी फ़ोन चोरी हो जाती है, आपको कोई ना कोई डिवाइस जैसे लैपटॉप हो, एक पब्लिक कंप्यूटर फ्रॉम योर होटल और अ फ्रेंड्स फ़ोन और एनीवन्स फ़ोन, फर्स्ट गेट ऑन इट एंड स्टार्ट डीएक्टिवेटिंग ऑल योर फ़ोन आईडीज़. जो भी आपका गूगल आईडी हो, एप्पल आईडी हो, इन सबको डीएक्टिवेट कर दो. अगर आपकी फ़ोन फॉर दैट मोमेंट अगर नहीं मिलती है तो यू हैव टू ऑल्सो कंसिडर इरेजिंग योर फ़ोन रिमोटली. अभी ये बहुत सारे फ़ोन्स में फीचर्स रहती है, जैसे एप्पल में तो है ये. इसके अलावा मैं कहूँगा एक वैल्यूबल फीचर जो एप्पल फ़ोन्स एटलीस्ट ऑफर करते हैं, विच इज़ फाइंड योर आईफोन. सेम वे मेरा जो श्रीलंका में मेरा फ़ोन गुम गया था, 3 दिन तक मिला नहीं था. वो एक पर्सन के पास पड़ा था, उसने सोचा था कि ये आदमी ढूंढेगा, चला जाएगा, फिर हम लोग यूज़ करेंगे. तो जैसे उसने फ़ोन चालू किया, मेरा जो सिम कार्ड उसके अंदर था, इट गॉट कनेक्टेड टू द सिस्टम एंड आई गॉट टू नो वेयर माई फोन वॉज. आई ट्रैक्ड इट डाउन, सेंड समवन ओवर देयर एंड रिट्रीव्ड माई फोन. नेक्स्ट चीज़ जो है बहुत ही ओवरलुक चीज़ है, विच इज़ एन इमरजेंसी अब्रॉड ऑफ द मेडिकल काइंड. अभी जो लोगों के मन में एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है इंडियंस का कि व्हेन दे गो अब्रॉड, उनकी जो इंश्योरेंस इंडिया में है, इट विल ऑल्सो कवर देम अब्रॉड. No, it does not, because that is specific to where you are. And just in any case, if you happen to pass away, then the life insurance kicks in. The health insurance is not going to cover you for a lot of things when you're traveling abroad. तो वो ध्यान रखिए. तो इसके लिए आपको जब भी जाते हो ट्रैवल इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है. ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही चीप आता है. आप आपके ट्रिप के ड्यूरेशन एज वेल एज कंट्री के हिसाब से आप खरीद सकते हो फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स, एंड दे स्टार्ट फ्रॉम एज लो एज 800 to 900 रुपीज़ फॉर द एंटायर ट्रिप, विच कुड बी 7 to 15 days इवन. ज़्यादा अगर आप देखोगे तो भी 4 या 5 हज़ार का है. अभी इसका फ़ायदा ये है क्योंकि आप समझो US में, ऑस्ट्रेलिया में, UK में, एनी एक्सपेंसिव कंट्री, इवन थाईलैंड फॉर दैट मैटर, अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो यू आर लुकिंग एट अ बिल ऑफ मिनिमम ऑफ 5 to 25 लाख रुपीज फॉर 3-4 days ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन. अगर आपको एयरलिफ्ट करना पड़ा बैक टू इंडिया तो वो भी अलग सिनारियो हो जाता है. सो इन दिस केस व्हेन यू आर गोइंग अब्रॉड, आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि एक कैशलेस इंश्योरेंस ले लीजिए एंड एटलीस्ट $50,000 या $1,00,000 की वैल्यू का ले लीजिए, जो 3 से 5 हज़ार के बीच में आ जाता है. ये यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज जैसे जब आप जाते हो ना, उनके हिसाब से बहुत यूज़फुल हो जाता है. बहुत लोग इसको ओवरलुक कर देते हैं एंड देन जब हॉस्पिटल में कोई एजड पर्सन या कोई आपका बाइक एक्सीडेंट हो गया, यू एंड अप ओवर देयर, देन यू एंड अप विथ लाइक अ वेरी हेफ्टी बिल विच विल रूइन योर लाइफ. ओके, अभी मैं आपको जो है सबसे कॉमन चीज़ जो है आपको बताने वाला, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, दैट as much as you like it or don't like it, is the government of India in this case. When you travel abroad, you are an Indian citizen, तो हमारी गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू हेल्प यू आउट. आप चाहे कितना भी इसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देख लो, इंडियन एम्बेसी एंड द कॉन्सुलेट डज हेल्प इट्स पीपल. उनका काम है वो. बहुत सारे ब्लॉगर्स क्लिकबेट बनाते हैं, सो डू नॉट फॉल फॉर दैट. द एम्बेसी डज इट्स जॉब. They might be short staffed in certain regions, but most of the times अगर आप देखो तो they do work and help you out. अभी ये जो 3 ऑप्शंस है वो आप ज़रूर फॉलो कीजिए. वन इज़ कि आप कोई भी कंट्री में जा रहे हो ना, तो वो कंट्री का जो आपको
कॉन्सुलेट या एम्बेसी का नंबर है ना, वो पर्टिकुलर कंट्री का आप ऑनलाइन एक सिंपल गूगल सर्च या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट से ले सकते हो. सेव इट ऑन योर फोन और राइट इट डाउन समवेयर, इट विल हेल्प यू आउट अ लॉट. mother.gov.in जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, उस पर जाके आप आपका जो कंप्लेन है रजिस्टर कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो ट्रैक इट ऑनलाइन. इसके अलावा में अभी जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये इनकी इंटरनेशनल नंबर्स है. जब भी आप रोमिंग पे जा रहे हो उधर से या इंडिया से अगर आपको कुछ फॉलोअप करना है या कोई रिलेटिव को फॉलोअप करना है, तो उस हिसाब से ये नंबर्स पे कॉल करके आप MEA के साथ कि यू कैन गेट इन टच फॉर एनी काइंड ऑफ अ सिनारियो. और लास्टली एक छोटी सी चीज़ है जो बहुत लोगों के साथ नहीं होगी, बट जस्ट इन केस इट्स गुड टू नो इन्फॉर्मेशन, कि अगर आप कोई सिचुएशन में अटक गए जहाँ पे पुलिस की इन्वॉल्वमेंट हो गई और यू आर बीइंग अरेस्टेड, in this case the first right you have as per the international laws is that you can place a call to the Indian embassy. उनको inform कीजिए because they are the best people, they know how to handle this situation. फर्जी केसेस वगैरह हो तो आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, बट जेन्युइनली यू गेट इनटू अ प्रॉब्लम वेयर इट्स वायलेंट इन नेचर या एनी काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटी है, then of course they are not going to help you out. They are not there to save your life for doing the wrong things. They are only there to help you just in case you don't happen to be on the right side of things on that day. So ध्यान रखिए कि अगर आपके साथ कोई अरेस्ट वाला सिचुएशन हो रहा है, and if it's not a fair situation, always place a call to the embassy first. So that being said, आपके जो मेजर जो सिचुएशंस है इस वीडियो में मैंने अभी कवर कर लिया है ब्रॉडली. अगर आपको कोई भी टाइप की इसमें क्वेरी होना तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल ऑफ देम. लिंक्स जो भी आपको चाहिए वो भी डिस्क्रिप्शन में, एंड आई पिन्ड इट इन द फर्स्ट कमेंट एज वेल. सो आप अब्रॉड जा रहे हो तो प्लीज डू सेव ऑल दिस इंफॉर्मेशन, इट विल हेल्प यू अ लॉट. एंड याद रखिए कि ये सारी चीज़ें किसी के साथ कोई एक्सपेक्ट नहीं करता होना चाहिए या होगा, बट क्या कह सकते हैं कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी. सो यू हैव टू बी अ लिटिल मेंटली अवेयर एंड प्रिपेयर्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स. डोंट जस्ट थिंक कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं हो सकती है. सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा ना, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, हाइप दिस वीडियो, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. तभी तक मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में. स्टे सेफ. ट्रैवलिंग बंदा आउट.